वेलकम टू सफलता क्लासेस। सफलता क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अभय चंद्र कुमार। हम लोग फिर से जो क्षेत्रमिति का जो वन लाइनर क्वेश्चन बन सकता है हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में से ज़रूर शेयर करें। चलते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है कि यदि किसी घन के विकर्ण की लंबाई इतना सेंटीमीटर है तो इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए घन का विकर्ण क्या होता है तो a√3। ये क्या होता है घन का विकर्ण। और ये क्वेश्चन में कितना दे रखा है 6√3। तो √3 से √3 क्या हो गया कट गया। अब यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे आपको a कितना आ गया 6 सेंटीमीटर और हमने पूछा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये क्या होता है 6a²। a कितना आया 6, तो 6 इंटू में 6 का स्क्वायर 36 और 36 का कितना होगा 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना हो जाएगा 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड में क्या कह रहा है कि कह रहा है यदि किसी घन का प्रत्येक किनारा l इकाई हो तथा उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए घन का ये घन है। घन में क्या होता है कि सभी भुजा क्या होते हैं घन के बराबर होते हैं। तो घन के क्वेश्चन में कह रहा है कि घन के प्रत्येक किनारा कितना सेंटीमीटर है। कहाँ चला क्वेश्चन, चलिए हाँ एक क्वेश्चन आ गया, बहुत आया क्वेश्चन आ गया था। चलिए क्वेश्चन देख लिए थे। क्वेश्चन नंबर है सेकेंड में क्या कह रहा है कि घन का किनारा कितना है l है, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 6a²। अब यहाँ पे a ना देखे क्या दे दिया किनारा l, तो यहाँ पे एक जगह कितना रखेंगे l, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6l², मतलब 6l² वर्ग इकाई। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है यदि एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, इसका विकर्ण निकालने के लिए ये कितना दे रखा है 10 है 8 है और 6 है। तो घनाभ का विकर्ण क्या होता है, तो घनाभ का विकर्ण बराबर क्या होता है √l का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर। l क्या है लंबाई, b क्या है चौड़ाई, h क्या है ऊंचाई। तो l कितना है 10 का स्क्वायर 100, 8 का स्क्वायर 64 और 6 का स्क्वायर 36। तो 64 3600 और 100 कितना हो जाएगा 200। 200 को हम क्या ले सकते हैं 2 गुने में 100। अब देखिए 100 का वर्गमूल कितना होगा 10, लेकिन 2 का वर्गमूल निकलेगा नहीं, कितना हो जाएगा 10√2 सेंटीमीटर। जो घनाभ का विकर्ण कितना हो जाएगा 10√2 सेंटीमीटर। चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है समान ऊंचाई वाले दो बेलनों की आयतन। देखिए समान ऊंचाई क्या है समान है। अगर इसका ऊंचाई भी h है तो इसका भी ऊंचाई कितना है h है। के बेलनों का आयतनों का अनुपात, इसका आयतन 9 है, इसका आयतन कितना है 16 है। तो उनके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। अब देखिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या होता है 2πr/h। देखिए h तो समान है, h जितना यहाँ है h उतना यहाँ, हमको निकालना क्या पड़ेगा r। जब मान लीजिए हमें आयतनों का अनुपात दिया रहता है तो बेलन का आयतन कितना होता है πr²h। कितना होता है πr² होता है। तो यहाँ पे भी h समान है। जब हमको आयतन दिया हुआ है और हमको त्रिज्या निकालना रहेगा, इधर क्या लगा देंगे हम लोग रूट। क्या लगा देंगे रूट। 9 का वर्गमूल 3, 16 का वर्गमूल 4, यहाँ से त्रिज्या कितना निकल गया 3 और 4। अब क्या कह रहा है उसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो 2πr कितना आया 3 और h समान है तो h यहाँ भी h होगा बट्टा में 2πr कितना आया 4 इंटू में h। तो 2π से 2π कट गया, h से h कट गया, तो कितना आया ऊपर में 3 है नीचे में 4 है, तो 3:4। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। एक शंकु की त्रिज्या तथा ऊंचाई क्रमशः r है और h है, तो इसका आयतन, तो शंकु का आयतन कितना होता है 1/3 πr²h। कितना होगा 1/3 πr²h। अब देखिए ये 2019 के जो बिहार बोर्ड का एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी गोले का वक्र, देखिए गोले का वक्र पृष्ठफल कितना होता है 4πr² और ये कितना दे रखा है 144 पाई। देखिए पाई से पाई कट गया,
4 से काटेंगे तो 4 तिया 12, 6 चौका 24, आर स्क्वायर कितना आया 36, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो क्या आएगा रूट, तो आर कितना आ जाएगा 6, तो उसकी त्रिज्या कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दो गोले के आयतनों का अनुपात, देखिए एक गोला यह है और एक गोला यह है, दोनों गोले के आयतनों का अनुपात, इसका 8 है इसका 27 है, तो इनके सतहों का क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए सतहों का क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो हमको तो आर निकालना है ना, देखिए गोला का आयतन में क्या आता है आर क्यू, यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग घन क्यू निकाल देंगे, क्या कर देंगे हम लोग घन क्यू, तो 8 का घन कितना हो जाएगा 2, 27 से कितना हो जाएगा 3, घन क्यू कितना हो जाएगा 2 और 3। अब इसके क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे था स्क्वायर कर देंगे, तो 2 का स्क्वायर 4, अब 3 का स्क्वायर 9, तो कितना हो जाएगा 4:9। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। अर्धगोले के संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल, तो अर्धगोले का संपूर्ण सतह कितना होता है 3 पाई आर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। त्रिज्या r तथा ऊंचाई h वाले लंबवृत्तीय शंकु का आयतन, तो शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई, यहाँ पे बड़ा r है तो बड़का r का स्क्वायर इंटू में h, 1/3 पाई मतलब r स्क्वायर h, कौन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। दो गोले का आयतन इतना है, देखिए फिर आयतन दिया हुआ है, इसका हम लोग क्या निकालेंगे घनमूल, 8 का घनमूल 2, 27 का 3, संपूर्ण क्षेत्रफल में क्या आता है आर स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, तो 4:9। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। किसी गोले का संपूर्ण क्षेत्रफल इतना है तो गोले का व्यास याद करें। अब देखिए संपूर्ण क्षेत्रफल कितना होता है गोला का 4 पाई आर स्क्वायर, और ये कितना दे रखा है 616, कितना दे रखा है 616। अब देखिए 4 पाई का मान रखेंगे 22/7 इंटू में आर स्क्वायर बराबर में 616, 4 से काटेंगे 4 एकम 4 बचा 2, 4 पंचे 20, 4 चौका 16, 22 से काटेंगे 22 सत्ते 154, तो आर स्क्वायर कितना आया, यहाँ भी 7 है यहाँ भी 7 सत्ते 49, तो आर कितना आ गया, इधर रूट लगाएंगे तो कितना आएगा यहाँ पे 7, यहाँ पे त्रिज्या निकला है लेकिन गोले का व्यास निकालने के लिए त्रिज्या क्या होता है ये दुगुना, तो 2 इंटू में 7 दूना 14, कितना सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि किसी अर्धगोले की त्रिज्या r हो तो उसके संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, देखिए अर्धगोले की त्रिज्या कितना है r है, तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल तो इसका कितना होता है 3 पाई आर स्क्वायर, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है 3 पाई आर स्क्वायर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या के गुनी कर दी जाए, किसी वृत्त की त्रिज्या कितना गुनी कर देते हैं हम लोग के गुनी, मान लो ये वृत्त है, पहले क्या था 1 था, अब कितना हो गया के गुना, कितना हो गया के गुना, तो उसके पुराने और नए वृत्तों का क्षेत्र का अनुपात, देखिए पुराने वृत्त का क्षेत्र कितना होगा 4 पाई आर स्क्वायर कितना है 1 का स्क्वायर 1, अब बट्टा में ये पुराना हो गया, नयका में 4 पाई आर स्क्वायर मतलब के का स्क्वायर, तो 4 पाई से 4 पाई कट गया, ऊपर में कितना 1, नीचे में कितना के स्क्वायर, तो इसके क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा 1 के स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। यदि एक वृत्त का परिमाप, ये वृत्त है इसका परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से क्या है बराबर है, तो वृत्त का परिमाप क्या होता है 2 पाई आर और क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर स्क्वायर, तो इसका त्रिज्या निकाले, तो पाई से पाई कट गया, यहाँ 2 आर है यहाँ पे 1 आर है, एक यहाँ पे से 2 आर में से 1 आर यहाँ कट गया, तो यहाँ कितना बचा आर, तो आर कितना हो जाएगा 2 मात्रक। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या आधी कर दी जाए, देखिए अब ये वृत्त है इसकी त्रिज्या भी आर है, अब इसको क्या कर दिया गया आधा मतलब r/2, तो पुराने तथा नए वृत्तों के परिधि का अनुपात, देखिए पहले क्या करा है पुराने वृत्त की परिधि कितना होगा 2 पाई आर बटा में नए वृत्त का परिधि, तो 2 पाई आर बटा में 2, अब 2 पाई से 2 पाई कट गया, आर से आर कट गया, 2 कहाँ जाएगा ऊपर 1 कहाँ आएगा नीचे, तो पुराने तथा नए वृत्तों के परिधि का अनुपात कितना हो जाएगा 2:1। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या, मतलब ये वृत्त है इसकी त्रिज्या भी r है, अब कितना कर दिया गया 3 गुनी मतलब 3r कर दिया गया, तो नए एवं पुराने, अब इसे पहले बोला नया उसका पुराना, तो नए वृत्त की परिधि और पुराने वृत्त की परिधि का अनुपात क्या होगा, तो नए वृत्त की परिधि क्या होगा 2 पाई आर कितना है तो 3r, अब बटा में पुराने वृत्त का तो 2 पाई आर, 2 पाई से 2 पाई कट गया, आर से आर कट गया, ऊपर में कितना 3 नीचे में कितना 1, तो 3:1, जो
नए एवं पुराने वृत्त की परिधियों का अनुपात कितना हो जाएगा, 3:1। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या, अब देखिए ये वृत्त है, इसकी त्रिज्या r है, अब इसको कितना कर दिया गया, दुगुनी, मतलब 2r, कितना कर दिया गया, 2r। नए और पुराने वृत्तों के परिधि, तो नए वृत्त का परिधि कितना हो जाएगा, 2 पाई, r कितना यहाँ पे है, 2r, अब बट्टा में पुराने वृत्त का था 2 पाई r, 2 पाई से 2 पाई कट गया, r से r कट गया, ऊपर में कितना बचा 2, नीचे में कितना बचा 1, इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, 2:1। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए 1000 चक्कर लगाने में एक पहिया 88 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो पहिए का क्या कर रहा है क्वेश्चन में, पहिए का व्यास ज्ञात करें। अब देखिए पहिए का व्यास ज्ञात करने के लिए, देखिए जब कोई भी ये पहिया है, ये चक्कर लगा रहा है, कितना चक्कर लगा रहा है, 1000, और 1000 चक्कर लगाने के बाद ये 88 किलोमीटर का दूरी तय करता है। तो देखिए, तो इस ऐसा कंडीशन में दूरी बराबर होता है n इंटू में 2 पाई r। देखिए d क्या है, दूरी, तो यहाँ पे कितना है 88 किलोमीटर, अब बराबर में n क्या है, चक्रों की संख्या, तो 1000 इंटू में 2 इंटू में 22/7 इंटू में r। देखिए अब 22 दूना 44, 44 दूना कितना 100, सॉरी 22 दूना 44, 44 दूना 88, अब 2 से काटेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, ये 500। अब देखिए अब यहाँ पे कितना आया, ऊपर में 5, इधर में 1 है, यहाँ पे 500/7 बराबर में कितना आया, 500/7, और यहाँ पे r है बराबर में 1 आया, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे हो गया 500/7 r बराबर में 1। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, 88 किलोमीटर को मतलब कि किसी में बदल देंगे हम लोग मीटर में, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 500r/7 बराबर में 1000। अब देखिए 500 दूना 1000, r कितना आ गया 14, देखिए r थोड़ी पूछ रहा है हमसे, व्यास पूछ रहा है, d बराबर कितना हुआ 14 दूना 28 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की, यदि कल ही बताए थे अर्धवृत्त का कुल परिमिति क्या होता है, r इंटू में पाई प्लस में 2, r कितना है 12 इंटू में पाई प्लस में 2, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात इतना है, उनकी परिधियों का अनुपात, देखिए क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ रहेगा, तो परिधि का अनुपात निकाल लेंगे, तो पहले त्रिज्या निकालेंगे, इधर क्या लगाएंगे, वर्गमूल, क्या निकालेंगे, वर्गमूल, 9 का वर्गमूल 3, 4 का वर्गमूल 2, और जो त्रिज्या का अनुपात होता है वही परिधियों का अनुपात होता है, तो त्रिज्या का अनुपात कितना है 3:2, तो परिधियों का अनुपात भी कितना हो जाएगा 3:2। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं, चलिए इस तरह से हम लोग लगभग इस वीडियो के माध्यम से 20+ MCQ को देखे हैं। देखिए हो सकता है तो कुछ दिन के बाद हम लोग क्या करेंगे, बोर्ड पे थ्योरी भी पढ़ाएंगे, और वहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, जो भी सारा क्वेश्चन बन सकता है हम मतलब कि हर एक टॉपिक से क्वेश्चन हम लोग वहाँ पे करेंगे। थोड़ा सा टाइम दीजिए, मतलब कि है ना, मतलब जैसे ही मतलब कि बोर्ड वोर्ड खरीद लेते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, मतलब पूरा बोर्ड पे भी क्वेश्चन बताने में भी दिक्कत नहीं आएगी, और मतलब साफ साफ भी वहाँ पे समझ में भी आएगा। क्या देखिए यहाँ पर डिस्प्ले क्या है, छोटा है, तो थोड़ा सा ही डिस्प्ले में हमको क्या करना रहता है, पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करना रहता है। तो आप लोग थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें, और मेरे द्वारा जो पढ़ाया जाता है अगर समझ में आता है तो अपने दोस्तों में से ज़रूर शेयर करें, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इसे सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।